हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उसके प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के बारे में, जिसमें कि 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। ये कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवेज या फिर स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके जो बाकी सेगमेंट्स की वीडियोज़ हैं उसका लिंक या तो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ह्यूमन स्किन का जो कलर होता है वो किसकी वजह से बेसिकली होता है। तो जैसे एक पिगमेंट होता है जिसको कि मेलानिन के नाम से जाना जाता है, उसकी वजह से जो हमारी स्किन का कलर होता है या फिर जो हमारे हेयर्स हैं उनका कलर होता है, हमारी आईज़ का जो कलर होता है, वो सब मेलानिन जो पिगमेंट है उसकी वजह से होता है। इसको बेसिकली एक सेल्स मतलब एक कोशिका के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिस कोशिका को मेलेनोसाइटस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो इंडिया में मैंगोज़ को जो ग्रो किया जाता है उनको अच्छे से पकाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली एक केमिकल है जिसको कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। वो ज़्यादातर काफ़ी कॉमन केमिकल है जिसको कि जो भी फ्रूट्स होते हैं इंडिया में उन सबको जल्दी ग्रो करने के लिए, जल्दी पकाने के लिए, रिपनिंग करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, कैल्शियम कार्बाइड। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो एक गैस को लिबरेट करता है, जिस गैस को एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है, और उसकी वजह से जो फ्रूट है उसकी ग्रोथ में वृद्धि होती है या फिर इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, वनस्पति तेल जो होते हैं, उन सबसे जो वनस्पति घी है उसको बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। तो वनस्पति घी जो है उसको बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उन सब से जब बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस का यूज़ इसमें किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि जो गोबर गैस है उसका मेजर कंपोनेंट, ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा है। तो गोबर गैस, जिसको कि बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है, उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर हम सीक्वेंस में चलें कि सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट होता है तो वो होता है CH4, जिसको मीथेन बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। और उसके बाद कुछ कुछ अमाउंट्स में जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड्स है, H2S जिसको बोलते हैं, उसके बाद मॉइस्चर है। इस टाइप से ये सारे कंपोनेंट्स गोबर गैस में आते हैं। तो सबसे जो मेजर कंपोनेंट है वो है CH4 या फिर जिसको मीथेन बोला जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो दिए गए हैं यहाँ पे मेटल्स वगैरह जो भी दिए गए हैं, इन सब में से जो वाइट गोल्ड है उसके नाम से किसको जाना जाता है। जो प्लेटिनियम होता है बेसिकली उसको वाइट मेटल के नाम से जनरली जाना जाता है, और उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, किसी भी और अलॉय को मिलाने की जिससे कि उसका कलर वैसा होता है। बेसिकली जो प्लेटिनम है उसको वाइल्ड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, प्लेटिनम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि ये जो चार रेस दी गई, चार किरण दी गई हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो है, मतलब कि पेनिट्रेट करने की जो पावर है सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज में। जो भी जितनी भी रेज हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो किरणस होती है उन सब में सबसे ज़्यादा जो पावर होती है पेनिट्रेट करने की वो होती है गामा के पास में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है बीटा और फिर आती है अल्फ़ा। ओके, अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस हो जाएगा CBA, और सबसे ज़्यादा होती है सी में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका, इनमें से ये जो चार ऑप्शंस दिए गए इनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि बेसिकली एक आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फिर मेटल और प्रोटीन हम उसको
बोल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर कंपोनेंट या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होती है इसकी रेड ब्लड सेल्स, जिनको लाल रक्त कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, मतलब पादप कोशिकाएं जो होती हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, मेनली किसकी बनी हुई होती हैं। ये जो चार ऑप्शन दिए गए इन सब में से, तो बेसिकली जो प्लांट की सेल्स होती हैं या फिर जो पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो सब सेलुलोज की ज़्यादातर बनी हुई होती हैं। ओके, उसके जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं या फिर हेमी सेलुलोज उसमें होते हैं या फिर जो लिग्निन्स होते हैं, तो इस तरीके से जो उसका मतलब मेनली कंपोज जो होता है वो होता है सेलुलोज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, सेलुलोज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारा जो मानव शरीर है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी है। तो सबसे लंबी जो कोशिका है वो न्यूरॉन वाली है, जिसको नर्व सेल के नाम से जाना जाता है। ये सेल में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं वो सब इसमें कंटेन होती हैं नॉर्मली। तो इसको जो ये सेल है इसको लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है ह्यूमन बॉडी की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, नर्व सेल या फिर तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो मानव बॉडी की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो अब इस सेगमेंट के हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि अगर मान लो कोई मूविंग बॉडी है, ठीक है, और उसकी स्पीड को अगर 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या फिर गतिज ऊर्जा जो है वो कितने गुनी हो जाएगी। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो स्पीड है उसको 1.5 टाइम मतलब 1.5 गुना अगर उसको किया जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा वो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 2.25। ओके, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट इसमें होगा वो बेसिकली 2.25 टाइम्स का इंक्रीमेंट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके, तो यही थे कुछ टॉप 10 एमसीक्यू जनरल साइंस से रिलेटेड, और इसके बाकी पार्ट जो हैं वो भी स्टडी काउच के चैनल पर जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।